Dhanraj. Hello student, this is Shubham Sharma. I am here because I love to teach math. You can find me at Balaji Defense YT channel. तो आज मैं क्लास 11th NCERT स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग जो है एक एक करके चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज NCERT का जो पहला चैप्टर होगा वो आपका है सेट। तो सेट में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेट। सेट होता क्या है। अरे भाई, चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा है तो उस चैप्टर के बारे में जानेंगे ना कि ये चैप्टर का क्या रहा है। तो हम लोग जो है सेट के बारे में आज देखेंगे। चैप्टर का नाम है क्लास 11th का है ना। तो यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो हम लोग देखेंगे और ये आपका क्लास 11th का है। क्लास 11th का और जो आपका चैप्टर है वो है सेट। हिंदी में इसको समुच्चय कहते हैं। ठीक, तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले चैप्टर के बारे में कुछ हमें जानना चाहिए। जैसे सेट बोल रहा है तो सेट होता क्या है ये भी तो जानना चाहिए। तो सबसे पहले मतलब सेट पढ़ने से पहले क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज सेट। व्हाट इज सेट, व्हाट इज सेट। सेट क्या है। तो सेट जो है एक प्रकार का कलेक्शन होता है, प्योर कलेक्शन। कैसा होता है, प्योर कलेक्शन। प्योर कलेक्शन का मतलब होता है आपका वेल डिफाइंड, समझ रहे हैं, मतलब कि उसको फिल्टर करके रखा गया है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें सेट का डेफिनेशन हम लिखेंगे। सेट इज वेल डिफाइंड, सेट इज वेल डिफाइंड collection of object is called set। मतलब क्या है यहाँ पे, करेक्ट। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब देखिए इतना बड़ा डिफिनेशन है, बड़ा तो नहीं छोटा ही है, बट इसमें जो मेन आपका वर्ड है यही है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी कलेक्शन होगा वो आपका प्योर होगा। प्योर होगा होने का मतलब होता है कि जो भी कलेक्शन होगा, यानी कि कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन। कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन, मतलब जो भी कलेक्शन होगा वह वन पर्सन से अनदर पर्सन में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे हम दो लोगों की बात करते हैं, किसकी, रोशन और रोहन की। ठीक, तो उनसे हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, अर्थात बॉलीवुड के 5 जो है हमको टॉप, वो भी कैसा टॉप एक्टर्स का नाम बताना है। ठीक, तो हमने रोशन से पूछा, किससे पूछा, रोशन से। ठीक, तो रोशन जो है टॉप 5 में 5 क्या बताते हैं, आमिर खान को बताते हैं, अमिताभ बच्चन को बताते हैं, सलमान खान को बताते हैं, अरबाज खान को बताते हैं, और ये शाहरुख खान को बताते हैं। ठीक, और फिर हम जो है रोहन से यही क्वेश्चन पूछे, कौन सा, टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। तो वो क्या बताते हैं, कौन, रोहन। रोहन क्या बताते हैं। अब ये कुछ अलग ही
एक्टर्स का तो नाम बताएंगे लेकिन अलग बताएंगे क्या। अब इनमें जो नहीं होगा वही ना, तो क्या क्या कौन सा आप एक्टर का नाम रख सकते हैं जो भी हो। सलमान खान तो हो ही गया, बॉबी देओल रख देते हैं, ठीक, जॉन अब्राहम रख देते हैं, शाहिद कपूर रख देते हैं, और रणबीर कपूर रख देते हैं, और रणवीर सिंह रख देते हैं। अब यहाँ हमने क्या देखा, एक ही क्वेश्चन हम ये दोनों से पूछे और दोनों का आंसर अलग अलग हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि पर्सन टू पर्सन चेंज हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट्स नॉट अ सेट। सेट है नहीं, ये आपका सेट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कि ये जो सेट है आपका पर्सन टू पर्सन चेंज हो जा रहा है, ठीक। और जो है अब इसमें दूसरा देखिए, अब हमने बोला ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। अब फिर इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं दोनों से, किससे, रोशन और रोहन से। तो ये क्या बताते हैं, क्या ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 क्या होगा, 1 3 5 7 9, ठीक। और फिर दूसरे से पूछे तो फिर यही बताता है 1 3 5 7 9। मतलब क्या है कि यहाँ पे कलेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट्स अ सेट, इट्स अ सेट, यानी कि यह आपका सेट है। तो आपको पता लग गया होगा कि यह सेट नहीं है और यह सेट है। अब अगला टॉपिक होगा कि सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे मिटाते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग का अगला आपका टॉपिक होगा हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि एक सेट को जो है इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक। हम जैसे कोई भी सेट ले सकते हैं, जैसे वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ले सकते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक। अब ये जो हम सेट जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, कैसे, कैपिटल लेटर में, ठीक। और ये ब्रैकेट हमेशा कौन सा ब्रैकेट होगा, कर्ली ब्रैकेट होगा। और इसके अंदर वाले जो सेट होंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट जो होगा आपका, एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट किस में होगा, स्मॉल लेटर में, इसमें स्मॉल लेटर में होगा, ठीक। तो हाउ टू रिप्रेजेंट सेट में हम लोग क्या बताएं कि जो भी आपका सेट होगा उसे कैपिटल लेटर से डिनोटेड किया जाएगा, और जो एलिमेंट्स के अंदर वाला जो आपका एलिमेंट्स होगा वो आपका स्मॉल लेटर में होगा, और इसको हमेशा जो है कर्ली ब्रैकेट में रखा जाएगा, ठीक। और सेकेंड जो है हम लोग एग्जांपल के तौर पे क्या ले सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक।
एक सॉल्यूशन बताना है हमको इसका। तो इसको जो है कंसिडर कर लेते हैं कोई सेट ए, ठीक, कोई सेट ए इसको कंसिडर कर लेते हैं। सेट ए कैसे करेंगे, इसको कंसिडर कर लो ऐसे ही, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, +-2। अब जो है एक सेट के रूप में लिखना होगा तो इंग्लिश अल्फाबेट का कोई लेटर लेना पड़ेगा, कैपिटल लेटर। तो इस सेट, इसका सेट क्या होगा, -2 और 2 होगा, समझ रहे हैं। तो हाउ टू रिप्रेजेंट का सेट में हम लोग बस इतना ही। अब हम लोग आगे बात करेंगे सेट इज, क्या बात करेंगे, सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म, मतलब सेट को जो है 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या बात करेंगे, अगला टॉपिक होगा आपका क्या, सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म, सेट को जो है हम लोग 2 फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला आपका क्या होता है, द फर्स्ट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। पहला कौन सा फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म। कौन सा, रोस्टर फॉर्म, और इसी को जो है टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। कौन सा, टेबुलर फॉर्म। सेकेंड कौन सा होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि सेट को बनाने वाले फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सेट कौन सा होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले इसमें रोस्टर फॉर्म में होता क्या है, मतलब कि इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रॉसेस। यानी कि इन दिस फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म में जो है जो भी एलिमेंट्स होगा उसको लिस्ट के रूप में रखा जाएगा, और सेपरेटेड बाय कॉमास मीन्स उसको कामा के द्वारा जो है अलग अलग करके रखा जाएगा विद इन ब्रॉसेस, ब्रॉकेट के अंदर, समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, किस में, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि इन दिस फॉर्म, a set is described by a listing elements separated by commas विद इन ब्रॉसेस। समझ रहे हैं, इसका डेफिनेशन यही होता है कि इन दिस फॉर्म, यानी इस फॉर्म में क्या होता है, एक सेट को लिस्टिंग एलिमेंट्स के रूप में रखा जाता है, उसको सजा करके रखा जाता है, किसके द्वारा, कामा के द्वारा, विद इन ब्रॉसेस, यानी कि ब्रॉसेस के द्वारा। और ब्रॉसेस कैसा होना चाहिए, कर्ली ब्रॉसेस, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे हम बोल दें क्या कि ऑड नेचुरल नंबर, स्मॉलर देन 10, तो एक सेट के रूप में लिखना होगा, ठीक। ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 का मतलब क्या होगा, 1 3 5 7 9, ठीक। ये आपका किसका एग्जांपल हुआ, रोस्टर फॉर्म का। एंड सेकेंड हम बताए थे कि मतलब इसका फॉर्म तो 2 होता है। अब बात करते हैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म का।
तो सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म को इन हिंदी बोल सकते हैं हम लोग कि सेट के बनाने वाले फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। यानी कि क्या बोल सकते हैं, इन दिस फॉर्म, कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, इन दिस फॉर्म, यानी इस फॉर्म में ए सेट इज described by a characterizing property of its element, उस एलिमेंट्स के, of its elements, ठीक। इसमें कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी px होगा, कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी px ऑफ इट्स एलिमेंट्स, ठीक। मतलब उस एलिमेंट्स के जो है कैरेक्टर को बताएगा। तो अब इसमें क्या लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, इन सच अ केस, इन मतलब इस केस में, इन सच अ केस क्या, ए सेट इज, ये नहीं सर द लिखिए, द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय एक सच दैट px होल्ड्स। मतलब क्या है कि इस तरह का फॉर्म होगा, मतलब एक सच दैट करके तो यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में इसके अंदर होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टीज px ऑफ इट्स एलिमेंट्स, इन सच अ केस द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय, इस तरह से, ठीक है, इन दिस फॉर्म। एग्जांपल के तौर पे क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम लोग यही लिख सकते हैं क्या, कि कोई आपका सेट होगा ए, चाहे जो भी ले सकते हैं, एक्स एट एक्स, एक्स इज ए, एक्स एट एक्स इज ए, एक्स इज ए, एक्स एट एक्स इज ए, एक्स इज ए, letters of word, letters of word school, ठीक। x and that x is a letters of word school, ठीक। तो अब इसको जो है, ये तो जो भी लिखा है किसके रूप में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि मतलब कि जो भी आपका एलिमेंट्स होगा एलिमेंट्स को रिपीट नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, एस होगा, क्योंकि ये सब के सब कैपिटल में लिखा है, इसलिए हम लोग कैपिटल में लिख देते हैं, नहीं तो ये आपका जो भी एलिमेंट्स होगा आपका स्मॉल में होता है, क्या हो जाएगा, एस सी एच ओ एल, एलिमेंट्स रिपीट नहीं ना होता है, इसलिए आपका इसका सेट क्या हो जाएगा, एस सी एच ओ एल हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्स जो रिपीट नहीं होते इसलिए जो है ओ को हम एक बार लिखेंगे, ठीक। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें, सेट इज रिप्रेजेंटेड इनटू फॉर्म, अर्थात सेट को जो है तो दो फॉर्म में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। अब अगला इसमें आता है आपका क्या, देखिए अगला क्या आता है बताते हैं। एक नोट्स लिख लेते हैं इसमें, क्या, नोट, इन टेबुलर फॉर्म, इन टेबुलर
फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। क्या टेबुलर फॉर्म में जो है एलिमेंट्स रिपीट नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं क्या, एग्जाम्पल पे एक्स इस प्रकार होगा, एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं क्या, स्कूल ठीक है। अब देखिए क्या टेबुलर फॉर्म में इसको लिखना होगा ना, यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको क्या लिख सकते हैं, रिपीट नहीं ना होगा, क्या क्या हो सकता है, एस सी एच ओ एल, मतलब समझे ना कि इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया ना। टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसमें जो भी आपका एलिमेंट्स होगा वो आपका सेपरेटेड बाय कॉमास, उसको कॉमा के द्वारा जो अलग लिखा जाएगा। एंड इन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आपका स्टेटमेंट के रूप में होगा, कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा। समझ रहे हैं। अब इसके बाद इसमें आता है आपका टॉपिक तो है इसमें क्या, अब सिंपल सा टॉपिक है कि कोई एलिमेंट्स बिलोंग कब करता है और डज नॉट बिलोंग कब करता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। ठीक, जैसे कोई आपका एलिमेंट्स होगा और वो इस तरह से लिखा होगा, समझ रहे हैं, और एक जो है आपका इस तरह से लिखा होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए, और इसको 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू यही है कि इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे इस तरह से लिखा रहेगा तो इसको पढ़ेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, और इसको यदि इसको कट कर देगा तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको ऐसे पढ़ते हैं सिंपल सा। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है सब मैथमेटिकल सेट्स पढ़ने से पहले एक 9th का कुछ चीजें हैं उसको रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, टॉपिक तो था आपका सब मैथमेटिकल सेट, मतलब कि मैथमेटिकल सेट कितने प्रकार के होते हैं, बट उससे पहले कुछ 9th के चीजों को हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो लिखिए सबसे पहले रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर इन शॉर्ट बता सकते हैं कि रियल नंबर होता क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर को ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 9 2 फॉर्म में बांटा गया होता है। क्या, एक होता है आपका विद डेसिमल एंड सेकेंड होता है विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल में जैसे क्या हो सकता है, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक, अब यहां देखिए 0 से पूरा जो इधर का एलिमेंट्स होगा इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर।
काउंटिंग नंबर। फिर उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है। अब जो है जीरो को इसमें कंबाइन कर देते हैं। ये है, ये तो है ही, इसको जीरो को हम लोग इसी में कंबाइन कर देते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? होल नंबर, होल क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक, इसको बोलते हैं आपका निगेटिव नंबर। क्या बोलते हैं? निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर। जीरो को क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर या जीरो नंबर, जीरो जीरो इंटीजर। ठीक है। अब विद डेसिमल वाला में इसको जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग में क्या ऐसे देता है 1.98 ऐसे ऐसे करके देता है, तो ये खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें क्या होता है? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इसको क्या बोलते हैं? रिकरिंग। क्या बोलते हैं? रिकरिंग। समझ रहे हैं? और इसी में आता है आपका कौन सा नंबर जो रिपीट करते हैं? 1, जैसे 1.12 1.2 3 ऐसे ऐसे करके देता है नंबर, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीट तो करता है, रिपीटिंग। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और सॉरी, ये नहीं होगा आपका रिकरिंग। इसमें आता है आपका, इसी को इरेशनल नंबर कहते हैं। कौन सा? इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको रिकरिंग कहते हैं। रिकरिंग, समझ रहे हैं? ये आपका रिकरिंग हो गया। अब एक होता है आपका, जैसे देखिए इतना पे, जैसे 1.23, अब यहीं पे आकर रुक जाएगा, तो इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। कौन सा? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे देखिए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग, इन दोनों को मिला करके रेशनल नंबर बनता है, जो P/Q के रूप में होता है। अर्थात रेशनल नंबर क्या होता है? मतलब कि वैसा फॉर्म जो P/Q के रूप में होता है। ठीक, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इन दोनों को मिला करके क्या होता है? रेशनल नंबर। कौन सा? रेशनल नंबर जो P/Q के रूप में होता है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q डज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। वेयर P and Q आर इंटीजर, दोनों ही आपका क्या होता है? इंटीजर होता है। तो ये आपका रियल नंबर में क्या क्या, रियल नंबर का 2 पार्ट, एक होता है विद डेसिमल एंड सेकेंड होता है आपका विदाउट डेसिमल। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि निगेटिव जो नंबर होगा, मतलब कि -1 से लेफ्ट कहाँ तक जाएगा? -इंफिनिटी, तो ये आपका नेगेटिव नंबर होगा। और यहाँ से जो है प्लस से प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, तो इसको पॉजिटिव नंबर, काउंटिंग नंबर, और इसको नेचुरल नंबर कहेंगे। और इसको जीरो को इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसको होल नंबर कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका 9 का कुछ चीजें, इसको आप देख सकते हैं।
ठीक है। अब हम लोग का जो लास्ट टॉपिक होगा और एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 11 का एक्सरसाइज जो है सेट का एक्सरसाइज 1.1 का इतना ही इंट्रोडक्शन से काम चल जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक कौन सा है? मैथमेटिकल सेट। कौन सा है? मैथमेटिकल सेट। मैथमेटिकल सेट इसलिए तो बताया पहले नंबर्स के बारे में, इसमें नंबर्स की जरूरत पड़ेगी इसीलिए बताया। तो इसमें जो पहला आता है कौन सा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर किसे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। नेचुरल नंबर कहाँ से? 1 से 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, समझ रहे हैं? और सेकेंड आता है आपका सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर कौन सा? डब्ल्यू। डब्ल्यू इसमें जीरो भी इंक्लूड होगा ना। आता है आपका कौन सा? सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर को जेड से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय जेड। -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है। और कौन सा होता है? अब तो बहुत सारा सेट होता है, आप देख सकते हैं। सेट की कमी नहीं है इसमें, समझ रहे हैं? सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, बहुत सारा सेट है। तो सेट ऑफ लिखवा देते हैं ढेर सारा। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है। फिफ्थ नंबर है सेट ऑफ रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अब कौन सा आगे? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से डिनोट किया जाता है। सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर को किस से? क्यू से। क्यू से बहुत सारा देखने को तो बहुत सारा है, बट कितना कोई लिखा है। ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर को क्यू प्लस से डिनोट किया जाता है। ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हो गया। सेट ऑफ सेट ऑफ सेट ऑफ सेट ऑफ सेट ऑफ, बस इतना ही। ठीक है। तो जितना आज हम बताए हैं इससे जो है एक्सरसाइज 1.1 का काम चल जाएगा पूरी तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है। जय हिंद।